नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत हाई इम्पोर्टेंट टॉपिक की, एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन इन इंडिया, यानी भारत में श्रमिक और औद्योगिक कानूनों का विकास। ये टॉपिक ना सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज के लिए ज़रूरी है, बल्कि आपको समझने में मदद करेगा कि कैसे कामगारों के अधिकारों को बचाया गया, कैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ को रेगुलेट किया गया और कैसे हमारा संविधान इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि कंक्लूजन में हम करंट रिफॉर्म्स और फ्यूचर विजन के बारे में भी बात करेंगे। पार्ट 1, श्रमिक कानूनों का ऐतिहासिक पिछला काल, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सबसे पहले, जब हम इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन के एवोल्यूशन की बात करते हैं, तो हमें समझना होगा कि आखिर शुरुआत कहाँ से हुई। प्री इंडस्ट्रियल इंडिया, ब्रिटिश रूल से पहले भारत एक अग्रेरियन इकोनॉमी था, जहां मेजॉरिटी लोग खेती से जुड़े था। कोई फॉर्मल लेबर सिस्टम नहीं था। जो भी काम होता था, वो गिल्ड्स, जाति प्रथा और परंपराओं के जरिए मैनेज होता था। ब्रिटिश राज का आगमन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने ब्रिटेन में नए फैक्ट्रीज और मिल्स बनवाए। ब्रिटेन ने इंडिया को रॉ मटेरियल के सप्लायर और अपने माल का बाजार बनाया। लेबर लॉज इंडिया में इसीलिए लाए गए ताकि ब्रिटिश इंटरेस्ट सिक्योर हो, ना कि इंडियन वर्कर्स का भला हो। अर्ली लेबर लॉज, फैक्ट्रीज एक्ट 1881 पहला श्रमिक कानून, मेनली चाइल्ड लेबर रेगुलेट करने के लिए। फैक्ट्रीज एक्ट 1891 विमेन के लिए भी कुछ प्रोटेक्शन। माइंस एक्ट 1901 खान में काम करने वाले लोगों के लिए। वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923 एक्सीडेंट होने पर कामगारों को मुआवजा देना। ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 यूनियन बनाना लीगल बनाया गया। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 टाइम पर पूरा पैसा मिले इसकी गारंटी। लेबर मूवमेंट्स का उदय, 20th सेंचुरी में वर्कर्स ने ऑर्गेनाइज होना शुरू किया। रशिया के बोल्शेविक रेवोल्यूशन ने भी इंडियन वर्कर्स को प्रभावित किया। मजदूर संगठन और हड़तालों का दौर चालू हुआ। पार्ट 2, स्वतंत्र भारत और सामाजिक न्याय की सोच, पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड सोशल जस्टिस। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, तब नए देश के निर्माण में श्रमिक विकास एक मूल कंदरा बन गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का योगदान, भारत के संविधान ने इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन को एक मॉरल और लीगल बेस दिया। फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 14 सबके लिए समान कानून, आर्टिकल 16 सरकारी नौकरी में बराबरी का अधिकार, आर्टिकल 19 1 सी यूनियन बनाना या संगठन बनाना, आर्टिकल 23 जबरदस्ती या बॉन्डेड लेबर पर रोक, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSPs, आर्टिकल 38 सामाजिक कल्याण, आर्टिकल 39 इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, आर्टिकल 41 रोजगार, शिक्षा और सहायता का अधिकार, आर्टिकल 43 जीवन योगी वेतन, आर्टिकल 43A वर्कर्स को इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में भागीदारी, इंपॉर्टेंट लॉस आफ्टर इंडिपेंडेंस। फैक्ट्रीज एक्ट 1948, हेल्थ, सेफ्टी, वर्किंग कंडीशंस, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 मिनिमम वेजेस की गारंटी, ESI एक्ट 1948 मेडिकल बेनिफिट्स एंड इंश्योरेंस, EPF एक्ट 1952 प्रोविडेंट फंड, पेंशन, इंश्योरेंस, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 बोनस एक्ट 1965 कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 न्यायिक योगदान, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, कोर्ट्स ने कामगारों के पक्ष में कई इंपॉर्टेंट जजमेंट्स दिए, जैसे बैंगलोर वाटर सप्लाई केस, इंडस्ट्री की डेफिनेशन को वाइडन किया। बंधुआ मुक्ति मोर्चा, बॉन्डेड लेबर का विरोध। पार्ट 3, 1991 के बाद इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और नए चैलेंजेस। 1991 नई अर्थव्यवस्था का युग। लिबरलाइजेशन के बाद इंडिया ने ग्लोबल मार्केट के लिए खुद को खोला। लेबर लॉस को सिंपल, फ्लेक्सिबल और इंडस्ट्री फ्रेंडली बनाना जरूरी हो गया।
कामगार सुरक्षा और इकोनॉमिक ग्रोथ में बैलेंस चाहिए था। लेबर लॉज की प्रॉब्लम्स 44+ सेंट्रल और 100+ स्टेट लॉज, बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग प्रोविजंस, कॉम्प्लेक्स कंप्लायंस, छोटी कंपनीज के लिए बर्डन, इनफॉर्मल सेक्टर में कानून का कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं। पार्ट 4 लेबर कोड रिफॉर्म्स एक नया युग 2019 टू 2020 में सरकार ने बेड रिफॉर्म्स लाए। 29 सेंट्रल लेबर लॉज को 4 लेबर कोड्स में कन्वर्ट किया गया। 1 कोड ऑन वेजेस 2019 मिनिमम वेजेस, टाइमली पेमेंट, बोनस और इक्वल पे के प्रोविजंस को एक कोड में। 2 इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 ट्रेड यूनियंस एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट और स्टैंडिंग ऑर्डर्स का इंटीग्रेशन, स्ट्राइक्स, रिट्रेंचमेंट और रेजोल्यूशन सिस्टम सिंप्लीफाई किया गया। 3 ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड OSHWC 2020 फैक्ट्रीज, माइंस, कंस्ट्रक्शन और ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के लिए एक हाई कोड। 4 सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 प्रोविडेंट फंड ESI, ग्रेचुइटी, मैटरनिटी और गिग वर्कर्स के लिए एक इंटीग्रेटेड लॉ। लेबर कोड्स के हाइलाइट्स, सिंगल रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस, डिजिटल कंप्लायंस, यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ वर्कर, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए पहली बार प्रोटेक्शन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए एक बड़ी कदम। पार्ट 5 इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस और ILO का रोल। इंडिया ILO का फाउंडिंग मेंबर है। 1919 से ILO के स्टैंडर्ड्स जैसे फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर और चाइल्ड लेबर इंडिया के लॉज में दिखते हैं। ग्लोबल ट्रेंड्स जैसे प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, रिमोट वर्क और माइग्रेंट लेबर का इम्पैक्ट इंडियन लॉज पर भी हो रहा है। पार्ट 6 चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन। चाहे लॉ कितने भी अच्छे हों, कुछ चैलेंजेस अब भी बेनह्यू है। इम्प्लीमेंटेशन गैप स्पेशली इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, लैक ऑफ अवेयरनेस, कामगारों को अपने अधिकार नहीं पता, एम्प्लॉयर रेजिस्टेंस, कंप्लायंस कॉस्टली लगता है, जुडिशियल डिलेज, लेबर कोर्ट्स में लंबी तारीख पे तारीख, सेंटर स्टेट कंफ्यूजन, न्यू कोड्स टैब तक लागू नहीं होंगे जब तक स्टेट्स अपने रूल्स नोटिफाई नहीं करते। पार्ट 7 फ्यूचर ऑफ लेबर लेजिस्लेशन इन इंडिया। डिजिटल इंडिया के साथ लेबर लॉज का भी डिजिटाइजेशन, ऑनलाइन पोर्टल्स, ई श्रम कार्ड्स, सिंगल विंडो कंप्लायंस, अनऑर्गेनाइज्ड और गिग वर्कर्स को इंक्लूड करना, सोशल सिक्योरिटी कोड में नए वर्कर्स का समावेश, विमेन के राइट्स को स्ट्रेंथन करना, क्रेश, मैटरनिटी, सेफ वर्क प्लेसेस, स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का लिंकेज, लेबर लॉज के साथ स्किल बेस्ड पॉलिसीज का इंटीग्रेशन। दोस्तों, भारत के श्रमिक कानून एक लंबी और संघर्ष भरी जर्नी का नतीजा है। ब्रिटिश एरा के एक्सप्लॉटेटिव रूल्स से लेकर आज के डिजिटल और इंक्लूसिव रिफॉर्म्स तक हमेशा एक ही मकसद रहा है, कामगार की सुरक्षा, सम्मान और न्याय। आने वाले समय में लेबर कोड्स का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, डिजिटल टूल्स का यूज, अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग, स्टेट और सेंटर का कोऑर्डिनेशन, ये सब तय करेगा कि इंडिया सबका साथ, सबका विकास की सोच के साथ आगे बढ़ सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगले वीडियोस में हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 के बारे में, डेफिनेशंस, अथॉरिटीज, स्ट्राइक्स और रिट्रेंचमेंट जैसे कि एस्पेक्ट्स पर डिटेल में चर्चा होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।